स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए 3.4 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में दे दिया है tan x इक्वल टू √3। फर्स्ट क्वेश्चन इज tan x इक्वल टू √3 और आपको इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन दोनों निकालना है। तो आपको बता दें कि प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाती है। तो एक तो प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3, 60 डिग्री का है ये। एक प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको मिल गया x इक्वल टू पाई बाई 3, यानी tan पॉजिटिव है तो tan पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पाई बाई 3 मिल गया, थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स 180 प्लस। तो आप इसको और लिख सकते हैं tan x tan पाई प्लस पाई बाई 3, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट देगा। tan x इक्वल टू tan 4 पाई बाई 3। तो x की एक वैल्यू आपकी मिल गई 4 पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी 2 पाई से लेस। प्रिंसिपल सोल्यूशंस आपके हो गए पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए। जनरल सोल्यूशन में हम स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं। जनरल सोल्यूशन में इन जनरली मैं -पाई/2 -पाई से पाई के बीच का एंगल लेता हूँ, जो भी न्यूमेरिकली मिनिमम हो। तो वो पाई बाई 3 ही है। तो आपको लिखना है tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3 और tan x थीटा इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा इज 5 पाई बाई 3 वेयर n बिलोंगिंग j। ये आपका हो गया जनरल सोल्यूशन। इसी तरह से मैं क्वेश्चन 2 देखता हूं। sec x इक्वल टू 2। तो जो कॉस के लिए सोल्यूशन होता है वही सेक के लिए सोल्यूशन होता है। अगर आपको सेक में सॉल्व करने में दिक्कत हो तो कॉस में लिख लीजिए इसको, cos x 1/2। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन cos x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगी इसकी वैल्यू। फोर्थ क्वाड्रेंट भी 2 पाई से लेस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें cos x इक्वल टू 60 डिग्री का है, cos पाई बाई 3। तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इक्वल टू पाई बाई 3 मिल गया। फोर्थ क्वाड्रेंट को 2 पाई माइनस में कर लें, cos x इक्वल टू cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव होगा तो cos x आपको मिल गया 3 to the 6 5 पाई बाई cos 5 पाई बाई 3। तो इस तरह से x की एक वैल्यू 2 पाई के बीच में मिल गई, 0 से 2 पाई के बीच में मिल गई 5 पाई बाई 3। तो ये इसके जनरल प्रिंसिपल सोल्यूशंस हो गए x इक्वल टू पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए। और जनरल सोल्यूशन में ये स्मॉलेस्ट वैल्यू लेके cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3 से जनरल सोल्यूशन यहां से निकाल लिए x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंगिंग j। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसी तरह के हैं। उनमें आप प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको 0 से 2 पाई के बीच का एंगल निकालना है और जनरल सोल्यूशन के आपके पास फार्मूले हैं। मैं क्वेश्चन 5 में आता हूं। क्वेश्चन 5 में आपको जनरल सोल्यूशन केवल निकालना है। क्वेश्चन है cos 4x इक्वल टू cos 2x। इसमें आपको कुछ नहीं करना, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्म रख देना है। 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x वेयर n बिलोंगिंग j। एक बार प्लस साइन आप ले लें, टेकिंग प्लस साइन
एक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, 4x माइनस 2x, 2x को लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ 2n पाई और 2x इक्वल टू 2n पाई ax इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंगिंग जेड। एक तो ये सोल्यूशन हो गया इसका, एक जनरल सोल्यूशन ये हो गया x इक्वल टू n पाई, माइनस साइन भी अभी लेना बाकी है यहाँ, टेकिंग नेगेटिव साइन, 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, 2x निकलना है 4x प्लस 2x 2n पाई वेयर n बिलोंगिंग जेड, 6x 2n पाई and x equal to 2n pi by 6, that is x equal to n pi by 3 where n belong in z। एक जनरल सोल्यूशन का सेट इसका ये हो गया। इस तरह से इक्वेशन के जनरल सोल्यूशंस निकल आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। यहाँ cos c प्लस cos b का फार्मूला तो अप्लाई करना है, लेकिन ध्यान रखना है कुछ कॉमन भी मिल जाए। देखिए अगर ये दोनों लेते हैं माइनस cos 2x को किसी के साथ लेते हैं तो साइन में दोनों आएगा, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में cos 3x और cos x में cos c प्लस cos b का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, दोनों cos में रहेंगे। तो cos c प्लस cos b इक्वल टू 2 cos c प्लस b बाई 2, 3x प्लस 4x बाई 2 और cos c माइनस b 3x माइनस x 2x बाई 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब देखें ये क्या हो जाएगा, तो 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 और यहाँ cos 2x कॉमन मिल जाएगा। विदिन ब्रैकेट 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, हियर cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब cos 2x 0 होगा 2x इक्वल टू cos x थीटा इक्वल टू 0 का फार्मूला 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग इन जेड। तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 n बिलोंग इन जेड। ये एक सोल्यूशन हुआ, सोल्यूशन का एक सेट हुआ। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos x इक्वल टू 1/2, cos x इक्वल टू 1/2 60 डिग्री का होता है, cos पाई बाई 3 और फिर जनरल सोल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग इन जेड। ये दूसरा जनरल सोल्यूशन हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में आए। 7 में दिया आपको sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो sin 2a का फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, 2 sin x cos x एंड प्लस cos x इक्वल टू 0। cos x कॉमन ले लीजिए, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। cos x इक्वल टू 0 से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग इन z। एक ही जनरल सोल्यूशन यहाँ से मिल गया। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से सॉल्व करें तो साइन एक्स इक्वल टू -1/2 साइन एक्स इक्वल टू साइन 1/2 तो 30 डिग्री का होता है, तो -1/2 -30 डिग्री मीन्स साइन -π/6। मैं -π से पाई के बीच का एंगल ले रहा हूं, तो यहाँ x इक्वल टू मिल जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा -π/6। तो ये -1 की पावर एक बढ़ा देंगे, यहाँ π/6 हो जाएगा। π/6 n बिलोंग इन z। तो ये एक जनरल सोल्यूशन हुआ। ध्यान रखें, अगर हम चाहें, यहाँ मैंने -π से पाई के बीच का एंगल लिया है -π/6, और अगर आपको -π से पाई के बीच में नहीं लेना, 0 से पाई के बीच में लेना है, तो यहाँ देखें साइन नेगेटिव है, तो आप इसको पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। इस एंगल को साइन पाई प्लस π/6 -π/6 की जगह पाई प्लस π/6 जो हो जाएगा 7π/6। तो इसको 7π/6 में भी बनाया जा सकता है, लेकिन हमें जो कन्वेंशन है कि -π से पाई के बीच के एंगल में जनरल सोल्यूशन बनाएं, तो मैंने उस तरह से इसका सोल्यूशन दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 - tan 2x। तो पिछले वीडियो में ही मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, सॉल्व है ये, तो आप इसका सोल्यूशन वहां से देखें। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 is sin x sin 3x sin 5x sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। तो हमें sin c प्लस sin d का फार्मूला तो अप्लाई करना है इसमें, लेकिन कोई एक चीज कॉमन मिल जाए। इन दोनों को लेंगे तो 3x प्लस x 4x/2 2x मिलेगा, और 3x माइनस x करेंगे तो 2x/2 x मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। अगर पेयर आप 5x का sin x का बनाते हैं, देखिए क्या मिलेगा, sin 5x प्लस sin x एंड प्लस sin 3x। यहाँ sin c प्लस sin d का फार्मूला अप्लाई करें तो 2 sin c प्लस d/2 5x प्लस x 6x/2 एंड cos 5x माइनस x 4x/2 एंड प्लस sin 3x इक्वल टू 0। तो ये अगले स्टेप में क्या होगा, 2 sin 3x cos 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। यहां से sin 3x आप कॉमन ले सकेंगे, sin 3x कॉमन लिया, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, फैक्टराइज हो गया। तो sin 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां सोल्यूशन हो जाएगा n पाई 3x इक्वल टू n पाई n बिलोंग इन z, ax इक्वल टू n पाई/3 वेयर n बिलोंग इन z। तो ये जनरल सोल्यूशन का सेट हो गया। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो cos 2x इक्वल टू -1/2 और -1/2 cos में 120 डिग्री का होगा। 120 डिग्री इज 120 इंटू π/180 2π/3।
cos 2x इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3 और फिर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का सोल्यूशन 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 2 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू मिल जाएगी n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n belonging is always there. तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करके दूंगा।